Hello viewers, हाय बच्चे लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिल्किस ऑफ यू मैथ्स टीचर। सो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ही होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट हर एक चैप्टर्स के पहले क्लियर करो। सो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली है क्या? पॉलिनोमियल्स है एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है? पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल्स मीन टर्म्स। ठीक है, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। सो मैं यहाँ पे एक देखो लिख रही हूँ बहुत सारे टर्म्स, 2x², 3/2x, 9xy। सो ये देखो एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है। सो इस एक्सप्रेशन में जब इज इक्वल टू 0 लगाओगे तब वो इक्वेशन होता है। जब ये इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मैंने हटा दिया, सो ये हो गया एक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है देखो, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। सो दैट मीन्स यहाँ पे 3 टर्म्स है। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो इस तरह से हो सकते हैं। सो इसको हम एक एक टर्म है ये। सो यहाँ पे 3 टर्म्स है। सो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसपे यहाँ पे 3 टर्म्स। अब वेरिएबल्स क्या है? अब इस वर्ड के साथ आपको फैमिलियर होना होगा कि वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं। यहाँ पे जो देखो x, y, z जिसका वैल्यू वेरी करता है, हम अलग अलग वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे जो x, y या z या t, ठीक है, x, y, z, t इस तरह से जो होते हैं वो हमारा वेरिएबल्स होते हैं। सो अब किसी भी एक्सप्रेशन लिख दोगे वो क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। कंडीशन क्या है? जो वेरिएबल्स है उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर, किसी भी वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट, सपोज मैंने ए से डिनोट किया, सो ये जो पावर, ये जो एक्सपोनेंट वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 इस तरह से। कोई पॉइंट वाला यहाँ पे नहीं होगा या कोई हमारा माइनस में -2, -5 ये नहीं होगा। पावर में x के पावर में -2 है, सो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यहाँ पे y के पावर में -3 है, सो ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। सो पावर आपको चेक करना है, एक्सपोनेंट आपको चेक करना है कि वहां पे बस होल नंबर ही होना चाहिए। कोई पॉइंट वाला या नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। सो यहाँ तक क्लियर हुआ कि किसी भी एक्सप्रेशन को देख के आप बता दोगे कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ओके, आफ्टर दैट देखो किसी भी एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या हमने अभी सीखा कि टर्म क्या है और वेरिएबल क्या है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट एक आपको देखना होगा और एक आपका कोफिशिएंट। सपोज इसी एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया, जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, x, y, z, t कोई नहीं है। सो किसी भी एक्सप्रेशन में जो ये वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? फिर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट, ये है आपका कांस्टेंट टर्म। और आपका क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप किसको कहोगे? ये जो आपके वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल्स के सामने ये जो नंबर है देख रहे हो, 2, 3/2, 9, सो ये सब कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, ठीक है, कोफिशिएंट यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3/2, सो ये सब कोफिशिएंट्स है। अब देखो पॉलिनोमियल्स होता है हमारा 1 वेरिएबल के, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इस तरह से पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, 1 x है और एक y है। सो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। बट आपके सिलेबस में अभी 9th में फिलहाल पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल है। अब जितने भी क्वेश्चन देखोगे वहां पे देखना कि x, y 2 वेरिएबल्स एक साथ नहीं है। सो एक्सप्रेशन आपको किस तरह से मिलेगा? ये मैं रेस कर रही हूँ, देखो सपोज एक है x² + 3x + 9, ठीक है, ये एक 1 वेरिएबल, या y⁵ 2y² + 3y + 7, ये देखो 1 वेरिएबल। मतलब x और y, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। बट 2 वेरिएबल्स एक साथ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स के ऊपर बात होगा इस चैप्टर में। सो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स एक साथ होगा, जो भी होगा 1 वेरिएबल के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो एक पॉलिनोमियल आपके पास है ओनली, अगर मैंने एक लिखा कि 7, सो ये क्या एक पॉलिनोमियल है?
यस है, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि दैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसका पावर जीरो है, एक्स टू द पावर जीरो, या वाई अगर है वाई टू द पावर जीरो, और पावर में जीरो इसका मीनिंग क्या होता है, 7 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, किसी भी इसके ऊपर पावर में जीरो, दैट मीन्स उसका मीनिंग 1 हो जाता है, तो इसका मीनिंग इसीलिए हो गया 7, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया 7। सो ये क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि कभी पी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कि पी वाई, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स को टर्म के बेस पर, डिग्री के बेस पर हमने बहुत सारे नेम दिया हुआ है, वो क्या है हम देखते हैं अब एक एक करके, ठीक है। अब ये मैं इरेज कर दूं, यहां तक क्लियर हो गया कि टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के ऊपर बात होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के बहुत सारे नेम दिया गया है। नंबर 1 में क्या है, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मीन क्या है, मोनो, मोनो का मतलब क्या है, 1। सो मोनोमियल्स मतलब क्या है, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 2x, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, सो ये आपका मोनोमियल है। अगर हमने ओनली 2 लिख दिया, वो भी क्या है, आपके मोनोमियल है। या हमने 5x³ लिख दिया, ये भी आपका मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे टर्म एक ही है, 2x + 3 नहीं है, 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, सो ये हो गया आपका मोनोमियल। अगर आपके पास है सपोज 2 इंटू एक्स टू द पावर -1, सो ये क्या मोनोमियल है, नहीं, क्योंकि पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल से नहीं, यहाँ पे तो पावर क्या है, माइनस में है, सो ये तो पॉलिनोमियल से नहीं है, फिर मोनोमियल कैसे होगा। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल्स क्या है, बाय मीनिंग 2, दैट मीन्स जिस आपके पॉलिनोमियल्स में दो एक्सप्रेशन, 2 टर्म्स है, ठीक है, 2 टर्म्स। सो फॉर एग्जाम्पल लिखो y⁵ +1, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1-2 टर्म्स है, सो ये बाइनोमियल है। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, 2x + 5, सो ये भी एक बाइनोमियल है। और नंबर 3 क्या है आपका, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ट्राइनोमियल्स मीन, ट्राई मीन्स 3, दैट मीन्स 3 टर्म्स है। सो आप एक्सप्रेशन लिखो x² + x + y, या आपका और कुछ भी एक्सप्रेशन ले लो, सपोज 2y + 2y² + 3 + 5y, ठीक है। बट यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हैं 1 ही है, क्योंकि आपके जो पॉलिनोमियल से सब 1 वेरिएबल के हैं। सो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। ये टर्म्स के आधार पर ये हम कहते हैं कि एक टर्म है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम चले जाते हैं, इसी पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के ऊपर बेस करके हमने बहुत सारे नेम दिया है, सब वो क्या है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। सो ये टर्म के बेस्ड पे है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब डिग्रीज के, डिग्री, अब ये डिग्री क्या है, सो पहले तो आप इसको क्लियर कर लो, ठीक है। सपोज आपके पास मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, कुछ पॉलिनोमियल से, अब यहाँ पे x⁴ + x³ + 3x + 2, ये नंबर 1 में है। नंबर 2 में है x² + 2x + 3, ठीक है। नंबर 3 में है x⁵ + 2। सो यहाँ पे डिग्री मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर क्या है। सो ये है पॉलिनोमियल इन डिग्री 4, ये है पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, ये है पॉलिनोमियल इन डिग्री 5। दैट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो उस पॉलिनोमियल के डिग्री है, ठीक है। सो इस डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को हम क्या क्या कह सकते हो, देखो। सो सबसे पहले कि आपके जब डिग्री 1 होगा, दैट मीन्स आपके पास अगर एक्सप्रेशन इस तरह से है कि 4x + 5, ठीक है, या मान लो 2 - t
इस तरह के जब आपके पास पॉलिनोमियल है, तो इसका क्या नेम है? यहाँ पे देखो ये जो आपके वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, ठीक है, सो इसका नेम है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह अगर आपके पास ये फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में है, अगर डिग्री 2 है, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ओके, या 4x², ठीक है। अब यहाँ पे टर्म 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, वो वैरी नहीं यहाँ पे करेगा। यहाँ पे आप कंसंट्रेट करोगे पावर पे, ठीक है, जो आपका डिग्री है उस पे। सो ये 2 है, ये भी 2 है, सो इसको हम, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर 3 में क्या है? जब डिग्री 3 होगा, ठीक है, सो इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, x⁻³ प्लस 5x प्लस 7/2 या 2x⁻³ प्लस 7, ठीक है। सो यहाँ पे भी टर्म 1 हो, 2 हो, 3 हो, टर्म्स कितनी है वो वैरी नहीं करेगा। यहाँ पे पावर बस डिग्री चेक करना है, 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका क्या नेम है? इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नेम है? क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर 4 है, पॉलिनोमियल इन डिग्री 4, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, इस तरह से हम कहते हैं। सो ये हमारा टोटल बेसिक कंसेप्ट है। अब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ये मैं रेज कर रही हूँ, अब वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हमारे पास, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. Okay, पहले तो कुछ एक्सप्रेशन है, उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है वो आपको बताना है। सो फर्स्ट क्या है आपके पास? नंबर 1 में है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। सो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? पहले तो देखो ये क्या पॉलिनोमियल है, उसके बाद चेक करना है कि 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो यहाँ पे देखो आपके एक्सपोनेंट है, पावर है, वो होल नंबर है, कोई नेगेटिव या पॉइंट वाला नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स ये आपका होगा राइट, ये होगा आपका पॉलिनोमियल इन, अब वेरिएबल भी 1 है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इट्स इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, y² प्लस √2, ये भी एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे वेरिएबल भी 1 ही है। सो ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब नंबर 3 वाला चेक करते हैं, 3√2 प्लस t√2। सो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? t है, उससे कोई मतलब नहीं, एक्स वाई की जगह t है, बट ये क्या पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है, क्यों? देखो अब ये t√t, सो इसका मतलब क्या है? t के पावर में हाफ है, √ओवर का मतलब क्या होता है? इसके पावर में हाफ है। सो पहले तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, यही रीजन है। नंबर 4 में क्या है? देखो y प्लस 2/y, ये क्या पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है, क्यों? ये तो y सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ये 2/y, दैट मीन्स 2, नीचे y है, y के पावर में 1 है, वो जब ऊपर जाएगा y के पावर में -1 होगा। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो नंबर 5 में है, देखो क्या है? x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। ओके, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि हाँ एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो पावर है 10, 350 ये होल नंबर है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। देखो एक x भी है, y भी है, t भी है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताया था कि जो एक्सप्रेशन अब है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, वही आपको बताना है, बट ये पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल के नहीं है। सो ये भी आपके आंसर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ एक्सप्रेशंस है, उस पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है। वेरी इजी। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है देखो, नंबर 1 सेकेंड में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है देखो, सेकेंड वाला आपके पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, इस केस में हो गया -1। नेक्स्ट चेक करो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इजी है, इजी। बस जिसके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। अब नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला π/2x² प्लस एक्स। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है। और नंबर 4 में क्या है देखो, √2 x - 1। इस पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला देखो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल किसका देना है, एक बाइनोमियल है जो डिग्री 35 के हैं। सो बाइनोमियल मीन्स, याद आ रहा है, बाइनोमियल्स मीन्स जिसमें 2 टर्म्स है, जिसमें 2 टर्म, एक प्लस और एक, तभी वो बाइनोमियल होगा। अब डिग्री यहाँ पे और एक कंडीशन दे दिया कि डिग्री 35 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 2x के पावर में 35 प्लस 7 हो गया आपका। और भी एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे कोई तो फिक्स नहीं है। 7/2 y के पावर में 35 प्लस 9। सो यहाँ पे 2 टर्म है, दैट मीन्स ये बाइनोमियल हो गया और डिग्री भी हो गया आपका 35। नेक्स्ट क्या है, मोनोमियल, एक ही टर्म होगा, डिग्री 100 होगा। जो आपका नेक्स्ट वाला है इस पे, वो है आपका मोनोमियल। सो आप मान लो 7y उसके पावर में 100। सो एक ही टर्म है, मोनोमियल हो गया और डिग्री हो गया 100, या ओनली x के पावर में 100 लिख दो। सो ये भी आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स है आपको डिग्री बताना है। सो क्या होगा, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। सो 4 वाला देखो, 5x³ प्लस 4x²। फर्स्ट वाला 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सो इसमें आपका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, सो राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो इसमें क्या हो गया आपका 3। सेकंड में क्या है देखो, 4 माइनस y²। सो इसमें क्या है, इसमें है 2। इसमें डिग्री के कितने हैं, 2। अब नंबर 3 में क्या है, 5t माइनस √7। 5t माइनस √7, इसमें तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। और नंबर 4 में क्या है, 3। सो ये हो गया आपका 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर तो 0 है ना, दैट मीन्स 3 जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसके पावर में 0 है। सो ये हो गया आपका 0 पॉलिनोमियल। अब लास्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करो। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। दैट मीन्स डिग्री के ऊपर बेस्ड करके जो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन हुआ था उसका, आपका लीनियर मतलब 1 होगा डिग्री, और आपका क्वाड्रेटिक मीन्स 2 एंड आपका क्यूबिक 3। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। 5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x² प्लस x। सो ये क्या है, यहाँ पे डिग्री चेक करो, 2 है, दैट मीन्स ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप इक्वेशन तब भी कहोगे जब ये =0 होगा या कुछ होगा, तभी हम कह सकते हैं। अभी इसको हमें एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट वाला देखो, x - x³
एक्स माइनस एक्स क्यूब। सो ये क्या है, 3 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 में क्या है देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 2 है, दैट मीन्स ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखो नंबर 4 में क्या है, देखो नंबर 4 में है 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका लीनियर, क्योंकि यहाँ पे पावर तो 1 है, ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 5 में क्या है देखो, नंबर 5 में है 3t, सो ये भी आपका लीनियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं वो आपको फाइंड नहीं करना है भाई, वो आपको नोटिस नहीं करना है, यहाँ पे बस आप डिग्रीज के आधार पे करोगे, सो वो चेक करना है। यहाँ पे 1 है, सो ये लीनियर हो गया। नेक्स्ट आपका 6 क्या है देखो, नेक्स्ट 6 आपके पास है 3t, 6 है r स्क्वायर, सो यहाँ पे ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे डिग्री क्या है 2, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाला है 7x क्यूब, लास्ट वाला है 7x क्यूब, सो ये आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। सो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।